बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिहार के जयमाला शिक्षा निकेतन में बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए व्यापार मेला लगाया गया है, जिसमें बच्चे ही दुकानदार हैं और खरीदने वाले बच्चे और उनके अभिभावक हैं। बच्चे इस व्यापार मेले से यह सीख पाएंगे कि वह आत्मनिर्भर कैसे बन सके, और अगर उन्हें इस देश में कोई जॉब नहीं मिला तो वो आत्मनिर्भर कैसे बन सके, बिजनेस कैसे कर सकेंगे, इस गुण को वो सीख रहे हैं ताकि भविष्य में वह एक बेहतर नागरिक बन सके। इसलिए इस बात को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आयोजक, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा के साथ आर्थिक रूप से मजबूती और बिजनेस स्किल बढ़ाने के लिए कटिहार के जयमाला शिक्षा निकेतन में एनुअल इकोनॉमिक ट्रेड फेयर लगाया गया, जिसका उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अली करीम, डॉक्टर अनन्या रेड्डी, जदयू नेता शिव प्रकाश गाड़ोदिया, समरेंद्र कुणाल और स्कूल के डायरेक्टर सुशील कुमार सुमन ने की। इस आर्थिक व्यापार मेले में बच्चों ने लगभग 35 स्टॉल लगाए, जिनमें बच्चों ने दुकानदार बनकर बिजनेस स्किल के गुण सीखे। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए, जहां स्कूल के बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी इस एनुअल इकोनॉमिक ट्रेड फेयर का खूब आनंद लिया। इस आर्थिक व्यापार मेले में बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए बच्चों ने स्टॉल के माध्यम से प्रतिष्ठान बढ़ाने की कला सीखने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनने के गुण सीखे। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। सपोज दैट सब बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनते, और इससे क्या होता है, बच्चे को क्रिएटिव ब्रेन का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन भी बनता है। तो बच्चे का चौतरफा विकास के लिए बहुत जरूरी है। और आज के डेट में तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए अभी हम वहाँ बताएं गुजरात सब में क्या है, छोटा छोटा बच्चा भी ट्रेडिंग के बारे में सीखता है। हैदराबाद चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे इन्वेंशन के बारे में सीखते हैं। तो हम लोग जो है पिछले बार भी साइंस एग्जीबिशन कराए जिसमें इन्वेंशन का बच्चों की जानकारी हो, इस बार जो है ट्रेडिंग का जानकारी दे रहे हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में तो बच्चे कर ही रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। तो और क्षेत्र में भी बच्चे का सर्वांगीण विकास ही मुख्य उद्देश्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास कि किसी भी क्षेत्र में जाए वहाँ वो धुप्पा और भूमि की तरह न रुके और फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपने जीवन के पथ पर बढ़ते हैं। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जयमाला शिक्षा निकेतन स्कूल, जिसके फाउंडर हैं ऑनरेबल डॉक्टर SK सुमन साहब, उन्होंने मुझे बताया कि हर साल वो एनुअल फेयर लगाते हैं। इस साल उन्होंने इकोनॉमिक फेयर लगाया, जिससे बच्चे ये सीख रहे हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है, आखिरकार बिजनेस चलता कैसे है, रोजी रोटी कैसे चलती है, बिजनेस करने का प्रैक्टिस क्या है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कटिहार के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, कि आगे चल के इनमें एक बिजनेस इंटेलेक्ट पैदा हो, बिजनेस की समझ पैदा हो। ये बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो प्रभाव बच्चों के गार्जियन पर पड़ेगा। बच्चे स्वावलंबी होंगे, बच्चे गलत राह नहीं पकड़ेंगे, बच्चे बचपन से ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इसमें कामयाब हो गए। और इसे एक बहुत बड़ा शहर में मैसेज आया जयमाला शिक्षा निकेतन में बच्चों को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत किया जा रहा है। एक अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज आएगा। सबसे बड़ा बच्चे खुद स्वावलंबी होंगे, अपने पैर पर खड़े होने की सीख सीखेंगे इससे। जयमाला शिक्षा निकेतन का जो यह कार्यक्रम था इकोनॉमिक ट्रेड फेयर, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम इस सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि देखिए शिक्षा दो तरह का होता है। आज के दौर में शिक्षा एक अंतर्ज्ञान की शिक्षा होती है, जो आदमी शिक्षा में अनुशासन, शिष्टाचार और अपनी संस्कृति सभ्यता को अर्जित करता है, मानव इंसान कैसे चलेगा इसको समझता है। और दूसरा होता है इकोनॉमिक ट्रेड, जिसमें रोजगार की संभावनाएं होती है और उससे और ही लोग नौजवानों को जाने का अभी रास्ता बन भी रहा है। तो ये जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ट्रेड में ये आता है कि किस तरह से उत्पादन हो, उसके बाद उसमें व्यय हो, उसके बाद उसमें मजदूरों की नियम हो, उसके बाद उसमें ब्याज क्या है, लगान क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें उसमें आती है 6 तरह का। और इसके अलावे इसके माध्यम से रोजी रोजगार और जीविका उपार्जन के साथ साथ जीवन कैसे चले, ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो चीज एक सिखाने की कोशिश की जा रही है, एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है और अवेयरनेस की कोशिश की जा रही है। इसमें पेरेंट्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स, नॉन टीचर्स, अन्य स्टाफ और बहुत सारे चीफ गेस्ट भी आए। तो मुझे अच्छा लगा ये बात
और हमारे समाज के लिए इस तरह के तमाम स्कूलों में होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे उनका भविष्य